मेरे आज के कलाम का मौजू है खुश रहो। हम लोग अपनी जिंदगियों में तरह तरह के हालात से गुजरते हैं। हो सकता है गुजरे हुए हफ्ते में न जाने किन किन खानदानों के अंदर दुख, मुसीबतें, परेशानियां एकदम से आई, क्योंकि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। लेकिन कलाम के अंदर, हर हालत के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से खुदावंद का बंदा पालूस रसूल हर तरह की हालत के अंदर कलीसिया को, ईमानदारों को, हर उस जिंदगी को जो कलाम को समझती है और मसीह को जानती है और मसीह के साथ चलने वाली है, उसको ये कलाम देता है कि तुम खुश रहो। जब पालूस रसूल ने ये बड़ा पैगाम दिया खुश रहने का, तो हम देखते हैं कि पालूस उस वक्त किस तरह से हालात से गुजर रहा था। आए मेरे साथ निकाले खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से फिलिपियों का खत, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत को हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे कुछ दिक्कत नहीं और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाई से बरकत हो, आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि जब खुदावंद के बंदा पालूस रसूल जो सा है, जब ये फिलिपियों की कलीसिया को ये खत लिख रहा है, तो इस वक्त वो कैद की हालत में है। वो रोम के अंदर वो कैद की हालत में है। और जब वो कैद खाना में था, तो हम कलाम में से मुख्तलिफ आयात को पढ़ते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसी कैसी हालत में से पालूस रसूल जो सा है ये पैगाम दे रहा है। जब वो कैद खाना की हालत में था, तो वहां पर ही रूमी सिपाहियों की पलटन थी जो उसको चारों तरफ से हर वक्त घेरे रखती थी, उसको दुख देते थे, तानाज़नी करते थे उस पर, ना हक कैसी कैसी ना जाने उसके लिए बातें करते थे। लेकिन इन तमाम हालात के अंदर जो खुदावंद का बंदा पैगाम दे रहा है, वो कहता है कि तुम क्या करो, तुम खुश रहो। वो क्यों कहता है कि तुम खुश रहो? हम इस बड़े पैगाम को जो पालूस यहां पर दे रहा है, उसकी जो शादमानी इस कैद की हालत के अंदर, इस दुख और मुसीबत की हालत के अंदर है। हम पढ़ेंगे एक और आयत को, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे। यहां पर जब हम इंग्लिश की बाइबल को पढ़ते हैं, तो जहां पर यह लफ्ज लिखा है सिर्फ ये करो, वहां पर यह लिखा है व्हाट एवर हैपन, जिसका मतलब है चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक हो। पालूस ये कहना चाह रहा, चाहे कुछ भी हो, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, दुख हो, मुसीबत हो, रंज हो, तुम्हारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, तुम्हारा चाल चलन जोन सा है वो मसीह की खुशखबरी के मुआफिक हो। फिलिपियों के खत को पालूस की तमाम तहरीरों में यह सबसे ही दिलचस्प और आप कह लो कि बड़ी शीरी, जिसके अंदर मोहब्बत नजर आती है, मोहब्बत की बातें, खुशी की बातें, शादमानी में बढ़ने की बातें नजर आती हैं। इसके अंदर जोन सा है कि बहुत बड़ा मोहब्बत का और खुश रहने का पैगाम जोन सा है वो खुदावंद के बंदा ने दिया है। यहां पर पालूस जिस वक्त यह पैगाम दे रहा था, वो हर हालत के अंदर, तलवार हो, कैद हो या तूफान हो, किसी भी तरह के इज़ारे सानी हो, किसी भी तरह का तशद्दुद में से एक मसीही क्यों ना गुजर रहा हो, वो ऐसी हालत के अंदर जो पैगाम दे रहा है वो खुश रहने का पैगाम दे रहा है। हम में से हर एक जिंदगी जो सी अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो खुश रहना चाहती है। दो ऐसे लफ्ज हैं जो हमें हमारी शादमानी से बढ़ने से रोकते हैं, जब और तब। किसी इंसान को आज ये कहा जाए कि आप खुश रहो, तो वो कहेगा जब मुझे नौकरी मिलेगी मैं तब खुश होऊंगा, जब मेरी शादी होगी तो तब मैं खुश होऊंगा, मेरे इतने सालों से औलाद नहीं है, जब औलाद होगी तो मेरी शादमानी मिलेगी। ये जब और तब के जो दो अल्फाज जोन से हैं, आम इंसानी हम सोच से देखें तो इंसान इनके अंदर घिरा हुआ है। लेकिन पालूस उन हालात की बात नहीं कहता, वो कहता चाहे मौत किसी हालत क्यों ना हो, पालूस के सामने हर वक्त, हर लम्हा जोन सी है वो मौत है जो उसके ऊपर मंडला रही है। वो नहीं जानता किस लम्हा उसका सर कलम कर दिया जाएगा, वो नहीं जानता इस कैद की हालत से वो निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। लेकिन वो जैसी भी हालत में है, वो कहता है चाहे जैसी भी हालत क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो। फिलिप्पस की कलीसिया के इलाका से चलकर जब रोम में पहुंचता है, तो यह बहुत लंबा एक जोन सा है ये फासला था। ना उस वक्त में हवाई जहाज थे, ना इस तरह का शायद ट्रेन सिस्टम था,
نہ جانے وہ کس قسم کا سفر کر کر آیا, صرف اس لیے کہ جو کچھ پالوس کے لیے کلیسیا نے جمع کیا ہوا ہے وہ لے کر جائے. ہو سکتا ہے ریگستان کا سفر ہو, کیسا سفر ہو, اس نے پانی میں کسی کشتی میں سفر کیا ہو, کسی اونٹ پر سفر کیا ہو. جب وہ پالوس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت بیمار ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ مرنے کی نوبت اس کو آ جاتی ہے. ان تمام باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا سفر کر کے, اتنی مشکل کے اندر ایک شخص کیا لے کر آیا ہے, ایک محبت کا پیغام فلپی کی کلیسیا سے کس کے پاس لے کر آیا ہے, پالوس کے پاس لے کر آیا ہے. اور پالوس رسول جب مقدونیہ کے علاقہ میں تھا اور وہاں پر اس کو ایک عورت ملی جس کا نام لودیا تھا, وہ فلپی کے علاقے کی تھی, اور وہیں پر اس کے گھر کے اندر اس نے کلیسیا شروع کی. اور بائبل کے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو فلپیوں کی کلیسیا تھی وہ لودیا کے گھر کی کلیسیا تھی, اور وہاں پر وہ قید خانہ کی حالت میں تھا. وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کیا کر رہا ہے, وہ حمد اور تعریف کے وہ کیا کرے, پالوس اور سیلاس وہ گیت گا رہے, جس کے وسیلہ سے کیا ہو گئی, قید خانہ کی جو تھی بیڑیاں تھی وہ کھل گئی, اور ایک بہت بڑا وہاں پر لکھا ہے کیا آیا, بھونچال آیا, جس کے وجہ سے قید خانہ کی نیو جون سی ہے وہ ہل گئی اور ان کی زنجیریں جون سی ہے وہ ٹوٹ گئی. پالوس نے اپنی زندگی کے اندر شادمانی جون سی ہے, اس کی وہ شادمانی جون سی ہے کسی تب یا کب کے حالات پر نہیں ہے, جب ایسا ہوگا تو تب میری زندگی میں یہ شادمانی آئے گی, بلکہ اس کی شادمانی کی جو سی بنیاد ہے وہ مسیح کی خوشخبری پر ہے, مسیح کی مرضی کو پورا کرنے میں اور مسیحی کی الہی محبت میں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں اور ہم نے شخصی طور پر مسیح کی محبت کو اپنی زندگی میں نہیں اپنایا تو میرے خیال میں ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. حاکم کہتے ہیں اس کو تو بہت سے مکاشفات نے کیا کر دیا ہے, دیوانہ بنا دیا ہے. کاش کہ کوئی ہمیں بھی یہ کہنے والا ہو جائے کہ یہ تو مسیح کی محبت میں دیوانے ہیں, نہ تو ان کو دن کا پتہ ہے نہ تو ان کو شام کا پتہ ہے. جو مسیح کی محبت میں دیوانگی میں بھرنے والے لوگ ہیں وہی ہر طرح کی حالت میں اپنی شادمانی کو جون سے ہے وہ بچائے رکھتے ہیں اور شادمان رہتے ہیں. پالوس کہتا ہے میں بار بار تمہیں ایک ہی بات کہتا ہوں, اس میں تمہاری کیا ہے, حفاظت ہے. آج اب زندگیوں کی شادمانی, زندگیوں کی خوشیاں جون سی ہے وہ کسی نہ کسی انسان سے جڑی ہوئی ہے, کسی نہ کسی خواہش سے جڑی ہوئی ہے. جب وہ انسان ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے ساری شادمانی ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایسی حالت کے اندر خداوند پھر بھی ایک زندہ رہنے کی امید دیتا ہے. جب سب کچھ چھن جائے گا تو انسان کیسے جی سکے گا. وہ کہتا ہے کہ اس میں تمہاری کیا ہے, حفاظت ہے. خداوند کے اس کلام کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک باتیں ہیں, ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں خوشی کو حاصل کرتے ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری خوشی کے راستے میں رکاوٹ ہے. 4 چیزیں ہیں جو ہماری خوشی کے راستے کے اندر رکاوٹ ہے. پہلی چیز دکھ, مصیبت, دباؤ اور لوگ. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو ہم فردن اگر ہم الگ الگ کر کے دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کہاں سے ہماری خوشی جون سی ہے وہ اس کے لیے یہ رکاوٹ ہے اور ہم وہ شادمانی حاصل نہیں کر سکتے جو خداوند نے ہمیں دی ہے. پالوس رسول جون سا ہے قید خانہ کی حالت میں, وہ بڑے دکھ کی حالت میں ہے. فلپیوں کا جون سا ہے پہلا باب, آپ اس کو نکالے رکھیں, ہم اس میں سے ہی چند ایک حوالہ جات ساتھ ساتھ پڑھیں گے. پہلی جو رکاوٹ ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ دکھ کی ہے. پہلا باب 12 سے 14 آیت, اور اے بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا, یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں. اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرات کرتے رہے. آمین. اب یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پالوس کی حالت یہ ہے کہ پالوس کے پاس اس کا کوئی گھر کا فرد نہیں ہے, وہ اپنے گھرانے سے دور ہے, اپنے لوگوں سے دور ہے, اپنے ہم خدمت جو اس کے لوگ ہیں وہ اس کے قریب نہیں ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو مسیح کی تعریف کرنے والا ہو, اسے مسیح کی باتیں کرنے والا ہو, جس سے اس کا حوصلہ, اس کی قوت, اس کی روحانی ترقی ہوتی جائے. ایسا کوئی بھی شخص اس کے قریب نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو مسیح کی تعریف میں نعرے لگانے والا ہو. ہماری زندگی میں جب مشکل مصیبت آتی ہے دعا کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں تسلی اور ہمیں شادمانی ملتی ہے, لیکن پالوس کے ساتھ تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے.
کوئی بھی ایسا نہیں ہے, کوئی اس کی پرائیویسی نہیں ہے کہ وہ الگ سے کسی کونے میں چند لمحوں کے لیے دعا کر سکے, اپنے خدا سے بات کر سکے. وہ بڑی مشکل حالت کے اندر ہے, لیکن اس ساری حالت کے اندر پالوس نے اپنی سوچ کو اور اپنے مقصد کو نہیں کھویا. وہ کہتا ہے کہ میں اتنی مشکل اور مصیبت کی حالت میں ہوں, لیکن اس ساری مشکل کے اندر, ساری مصیبت کے اندر, وہ جو مجھے کہتے رہے میں نے ان کی بات نہیں مانی, ان کا رویہ جو کچھ بھی میرے ساتھ تھا, لیکن اس کے جواب میں میرا رویہ ان کے ساتھ مثبت ہی رہا ہے. اور ان سب کو معلوم ہو گیا ہے, ان سب کو, سارے رومی پلٹن جو سی ہے, ان کے گرد و نواح میں, ان کے گھروں میں, شہروں میں, ہر جگہ پر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ قید خانہ کے اندر ایک شخص موجود ہے جو مسیح کی خاطر جو سا ہے وہ قید ہے. اور کہتا ہے جب یہ قید خانہ کے اندر جو کچھ بھی پالوس کر رہا تھا, اس کی خبر جب باہر ایمانداروں تک پہنچتی تھی تو ان پر کیا اثر ہوا کہ وہ دلیر ہو کر وہ اور بھی خدا کا کلام جو سا ہے وہ دلیری سے سنانے لگے. سب سے بڑی بات ہے کہ پالوس کا ان حالات کے اندر دکھ, تشدد, مصیبت کیا کیا کرتے ہوں گے ہم نہیں جانتے, لیکن آج دیکھیں دنیا میں مسیحیوں کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتی کہ اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا جو پالوس کے ساتھ ہو رہا ہو. اس کو بدنیت بھی ملتی ہوگی, اس کو بینت بھی لگتے ہوں گے, اس کے بالوں کو بھی نوچا جاتا ہوگا, تھوکا بھی جاتا ہوگا, تھپڑ بھی مارتے ہوں گے. لیکن آپ یقین کریں کہ پالوس کو تو واقعی وہ لوگ دیوانہ اس لیے کہتے تھے کہ ان کی تمام باتوں کے باوجود اس نے اپنے چہرے پر کسی بھی طرح سے کوئی شکر نہیں آیا. تبھی تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر جب غور سے نظر کی تو کبھی اس کا چہرہ فرشتے کا سا اور کبھی انسان کا سا معلوم ہوتا تھا. یہ پالوس کا اپنا فیصلہ تھا کہ جو رویہ انہوں نے مجھ سے اختیار کیا ہے, جوابتاً میرا رویہ کیا ہوگا. اور اس کا رویہ بڑا پوزیٹیو تھا. اس نے اپنے رویے کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو نہیں بدلا. ان کا اختیار تھا, وہ جو مرضی پالوس کے ساتھ کرتے. پالوس ان کے اختیار کو ختم نہیں کر سکا. وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ ان کا اختیار تھا, لیکن وہ پالوس کے اس اختیار کو نہیں چھین سکے جو پالوس کو اپنی ذات پر اور اپنی روحانی زندگی پر اور اپنا روحانی وجود پر اختیار تھا کہ میں کسی بھی بات کا جون سا ہے ان کو نیگیٹو رسپانس نہیں دوں گا. تبھی تو اس کو اذیت دینے والے لوگ جون سے تھے وہ بھی مسیح کے پیروکار بن گئے. پالوس کی بڑی اس کی خواہش تھی کہ میں کسی طرح سے روم میں چلا جاؤں, میں روم میں پہنچ جاؤں. 2 سال وہ روم کی قید میں رہا ہے, قیدیوں تک کو خوشخبری سنا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ یہ زنجیریں بھی جون سی ہیں, یہ بھی خدا کی اگر آواز کو سنتی ہے تو یہ بھی بدل جائیں. ہر ایک چیز کو وہ مسیح کی خاطر بدل دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے کام کو پورا کرے کہ میں نے اپنی مسیح کی خوشخبری کے لیے. وہ کہتا ہے چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو اپنا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے مطابق رکھو. اس کا چال چلن اس نے ٹھیک رکھا اس مشکل کے اندر, مصیبت کے اندر, جس کے 2 نتیجے نکلے. پہلا نتیجہ یہ کہ جو مسیح کے قریب لوگ نہیں تھے وہ ان کے لیے گواہ بنا. دوسرا, جو ایماندار تھے اس کی دلیری کو دیکھ کر جو قید خانہ کے اندر تھی وہ قید خانہ کے باہر انہوں نے دلیری سے کلام سنانا شروع کر دیا. اسی طرح سے آپ جیسے بھی حالات سے کیوں نہ گزر رہے ہو, اگر آپ نجات پا چکے ہو, نجات آپ مسیح میں ہو اور آپ کی پہچان یہ ہے, لوگ پہچانتے ہیں آپ کو مسیح سے کہ یہ خدا کی بندی ہے, یہ خدا کا بندہ ہے, اس کے منہ میں کلام ہے, اس کے پاس تسلی کی باتیں ہیں. اپنے حالات کے اندر جون سا ہے یہ آپ کے اپنے کنٹرول میں, یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ نے اپنے حالات میں اپنا چال چلن, اپنا رویہ اپنے کس طرح سے مسیح کے مطابق رکھنا ہے. یہ پالوس کا جون سا ہے یہ ارادہ تھا. اس کے بعد جون سا ہے جو اگلی رکاوٹ ہے مصیبت. پالوس رسول ایک بڑی مصیبت کے اندر تھا. اب وہ دکھ کی بات کر رہا ہے. 12ویں آیت سے 14ویں آیت میں وہ بات کر رہا ہے کہ تم نہیں جانتے, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس حالت سے گزرا ہوں, کیسا کیسا دکھ ملا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کو مصیبتیں جون سی ہے وہ باہر سے بھی مل رہی ہیں پالوس رسول کو. یہاں پر پالوس رسول نے جو اپنی سوچ ہے اس کو نہیں بدلا. حالات چاہے بدل جائے لیکن ہمیں ان حالات میں اپنی سوچ کو جو مسیح کے کلام پر جس کی بنیاد ہے, ہم جب اس کو نہیں بدلیں گے تو کوئی چیز پھر حالات ہمیں نہیں بدل سکے گی. پالوس رسول نے اپنی سوچ کو نہیں بدلا. اس کے بعد جون سا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ
उसकी जो शादमानी जो सी थी वो खुदा के काम को पूरे करने में थी। बास तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मनादी करते हैं, और बास नेक नियति से, एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदेही के वास्ते मुकर्रर हूं, मगर दूसरे तफरीके की वजह से, ना कि साफ दिली से, बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करे। अब यहां पर एक बड़ा ग्रोह है जो सा मुसीबत जो सा पैदा कर रहा है। ईमानदारों की मुसीबत पैदा करने वाले मुख्तलिफ लोग हैं, खादमों की मुसीबतों को पैदा करने वाले मुख्तलिफ लोग हैं, एक आम इंसान है उसकी मुसीबत को पैदा करने वाले मुख्तलिफ लोग हैं। यहां पर देखिए पौलुस जो सा वो खुशखबरी सुनाने वाला है, उसके लिए मुसीबत पैदा करने वाले भी खुशखबरी सुनाने वाले लोग जो उनसे हैं वो यहां पर उसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन यहां पर पौलुस जो काम कर रहा है वही काम दूसरे जब करना शुरू कर रहे हैं तो पौलुस के लिए एक बड़ी मुसीबत को उन्होंने पैदा कर दिया है। फिर भी पौलुस इस घर से उनको तंबीह नहीं कर रहा, उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कर रहा। वो कहता है चले जो कुछ भी क्यों ना हो, अगर मैं कैद की हालत में हूं तो वो भी खुशखबरी के लिए ही हो, अगर वो मुझे सताने की वजह से खुशखबरी कर रहे हैं, जैसे भी क्यों ना हो मसीह की खुशखबरी तो सुनाई जा रही है। वो उसके अंदर भी, उस मुसीबत के अंदर भी वो अपनी शादमानी को जो सा है वो खो नहीं रहा। इसलिए कि हम जिंदगी के अंदर कलाम में लिखा कि मुसीबत उठाते हैं, हम लाचार भी होते हैं, नढाल भी होते हैं, लेकिन जब खुदा और उसका कलाम साथ है तो वो कलाम में लिखा है कि सादक 7 बार गिरेगा तो वो उसको क्या करेगा, वो उठा खड़ा करेगा। और यहां पर इसी तरह से खुदावंद के बंदा पौलुस के साथ यहां पर हुआ है कि किस तरह मुसीबत के अंदर जो है, बड़ी मुसीबत में, कैद के अंदर, दुख के अंदर, वो जैसी भी हालत के अंदर वो वक्त गुजार रहा था और कोई उससे उसकी शादमानी को छीन भी नहीं सकता था। ये पौलुस से जो से बड़ा कुछ छीन सकते थे, पौलुस से जो से उसके अजीजों को छीन सकते थे, लेकिन एक चीज है जो पौलुस से नहीं छीन सकते थे, वो पौलुस का मकसद था। वो पौलुस का मकसद था और पौलुस अपने मकसद के अंदर वो बड़ा खुश था। आगे हम पढ़ेंगे अगली आयत को कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। यह पौलुस रसूल का मकसद था जो रूमी हुकूमत उससे नहीं छीन सकी, जो उसको सताने वाले उससे नहीं छीन सके, कि उसका मकसद अगर वो जिंदा रहता है तो मसीह की खुशखबरी सुनाना है, और अगर वो मर जाता है तो अपने वो मसीह के पास चला जाता है। जब हम मसीह की मर्जी के मुताबिक चलने वाले हैं, मसीह की मर्जी को जाना है और हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी के लिए उसका मकसद क्या है, तो कोई भी मुसीबत और कोई भी दुख हमारी जिंदगियों से उस मकसद को जो सा है वो नहीं छीन सकता। पौलुस के इस दुख और मुसीबत की हालत के अंदर वो मरकर भी फाते हैं और वो जी कर भी फाते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत बात है जो पौलुस ये कहता है, उसकी बड़ी इस जुमले के अंदर एक बड़ी कमिटमेंट नजर आती है कि जीना मेरे लिए मसीह है। काश के इसी जुमले से हमारी जिंदगियों का जो सा है एक पर्पस, एक मकसद जो सा वो शुरू हो कि जीना मेरे लिए क्या है, मसीह है। सिर्फ खिदमत गुजारों के लिए, कलाम सुनाने वालों के लिए ये बात नहीं है, बल्कि हर मसीही और हर ईमानदार जो सा है वो उसका गवाह है। हर ईमानदार के अंदर उसने कलाम को उसके मुंह में डाला है और हर ईमानदार उसका गवाह है। और हर ईमानदार का ये मकसद है कि मकसद जमीन पर यही होना चाहिए कि जीना मेरे लिए क्या है, मसीह है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से पौलुस ने इन तमाम हालतों के अंदर, इन तमाम हालतों के अंदर वो पौलुस के ऊपर उसके इख्तियार को और उसके रवैये के ऊपर जिसका इख्तियार था उसको वो छीन नहीं सके, वो छीन नहीं सके। वो यही कहते होंगे ये कैसा शख्स है, ये ना तो हमें कुछ बुरा भला कह रहा है, ना हमें गालियां दे रहा है, ना कुछ और हमारे बारे में ना हक बोल रहा है, बल्कि वो जितना उसको दुख देते होंगे वो उनको दुआ देता होगा। उसी तरह जिस तरह यीशु ने सलीब पर कहा था कि बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते के। इसी तरह बथेरे ईमानदार और खुदा के खादम हैं जिनको दुख देने वाले, जिनको अजियत देने वाले कोई और नहीं, लोग नहीं, ईमानदार लोग ही है, खादम लोग ही है। इसी तरह से पौलुस के इर्द गिर्द भी बहुत ज्यादा ईमानदार खादम सताने वाले थे। कलाम सताने वाले को कलाम सताने वाला सताएगा, खिदमत करने वालों को जोन सा है वो खिदमत करने वाला सताएगा। आम इंसान शायद उस तरह की मुसीबत ना लेकर आए। हर तरह के हालात में मुख्तलिफ किस्म के दुख और मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें हैं, लेकिन तमाम हालात के अंदर खूबसूरत बात जो पौलुस के इस रवैये से मिलती है, पौलुस ने अपने रवैये को तब्दील ना किया।
जिसके वसीला से क्या हुआ कि सजाएं देने वालों ने अज़ियत देने वालों तक भी खुशखबरी का पैगाम पहुंचा। और उसने कहा तो इन तमाम लोगों में सारी ये रूमी पलटन सिपाहियों के अंदर मशहूर हो गया है कि क्या है कि मैं मसीह की खातिर कह दूं, काश कि हम जिंदगी में जो दुख और मुसीबत सहते हैं हम इस बारे में मशहूर हो जाए कि हम जो से वो दुख अपने खुदावत के लिए सहते हैं, हम फिर भी जोते हैं अपने आप को खुशखबरी के लिए तैयार रखते हैं। और इसलिए कि पौलुस कहता है कि मैं खुशखबरी से क्या नहीं करता, शर्माता नहीं हूं, चाहे मुझे जहां पर भी खड़ा कर दो मैं खुशखबरी से नहीं शर्माऊंगा। यही एक मसीही के लिए उसका किरदार और उसकी पहचान होनी चाहिए कि वो कहीं पर भी खुशखबरी सुनाने से जोन सा है वो शर्माए नहीं। लेकिन आज अफसोस ऐसे मसीहों पर जो अपने नामों को बदलते हैं, इसलिए कि उनके नाम उनको मसीही जाहिर करते हैं, उनके नाम ये जाहिर करते हैं कि ये मसीही खानदान से हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि मैं खुशखबरी से नहीं शर्माता। हमारे नाम जो उनसे हैं, जिसके नाम के आगे मसीह लिखा हुआ है, वो तो खुद खुशखबरी सुना रहा है कि ये वो शख्स है जो मसीह के नाम से कहलाता है। नमान कोड़ी के घर में एक लौंडी थी, उसके मुंह में एक छोटा सा पैगाम था, काश मेरा आका वहां होता, मेरे मुल्क मेरे शहर में होता, मेरे क्यों होता, वहां पर एक नबी मौजूद है जिसके वसीला से वो शिफा पा सकता था। आपके नाम के साथ लोग आपके पीछे आएंगे कि ये इसके नाम के साथ मसीह लगा, ये जरूर हमें मसीह तक ले जाएगा। और आज दुनिया को जरूरत है जो गुमराही के अंदर हलाक हो रही है कि कोई आकर उनको मसीह की खुशखबरी सुनाए ताकि जिंदगी जोन सी है वो निजात पा जाए। उसके बाद हम देखते हैं जो तीसरी रुकावट जोन सी है हमारी जिंदगियों के अंदर है, वो दबाव है, जिसको हम कह सकते हैं प्रेशर, तरह तरह के हालात का प्रेशर। यहां पर हमने 18वीं आयत में पढ़ा है कि पौलुस को जोन सा है किस चीज का प्रेशर था, पौलुस की जिंदगी में खुशखबरी सुनाने का प्रेशर था कि मैं अगर जीता हूं मुझे तो भी इसकी तासीम करनी है, मैं मरता हूं मेरे तो भी जोन सा है खुदावंद के पास जाऊंगा। लेकिन आगे जाकर हम पढ़े तो वो कहता है कि अगर मैं जीता हूं तो इसमें तुम्हारे ईमान की और तरक्की होगी और मैं तुम्हें जोन सा है खुदावंद की बातों को मैं बताऊंगा। बहुत ज्यादा अपने बोझ से उसने खुशखबरी के बोझ से अपने आप को भरा हुआ है, बहुत सी ऐसी चीजें हम, लेकिन उसके बावजूद उन तमाम बोझों के बावजूद उसकी शादमानी कोई उससे छीन नहीं सका। फिर भी वो कहता है खुश रहो। क्यों खुश रहो? क्योंकि मैं ऐसी हालत में भी खुश हूं, मैं हर तरह के दबाव के अंदर भी खुश हूं। आज आपको तरह तरह के दबाव हैं, हालात में तरह तरह के दबाव है, तरह तरह के प्रेशर्स हैं जो आपको जोन से है खुश होने से रोकते हैं। अब पौलुस की जिंदगी के अंदर तो बाहर सताने वाले लोगों का बड़ा उसको प्रेशर था, खुशखबरी के काम का, मसीहों का, फिलिप्पी की कलीसिया का। लेकिन इन सारे हालात के अंदर, इन सारे हालात के अंदर जोन सा है पौलुस ने अपनी शादमानी को नहीं खोया। उसके बाद जोन सा है मुख्तलिफ किस्म के और मतलब के जिंदगी के अंदर रुकावटें जो हमें खुश नहीं होने देती। उसके बाद लोग हैं, हम देखें कि हम कैसे लोगों के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह पिछले संडे को मैंने मैसेज दिया कि कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि हमें सलाह देने वाले कौन है। खताकारों के साथ तो नहीं है क्या हम उनकी राहों पर चल रहे, ठट्ठाबाजों की मजलिस में तो नहीं बैठ रहे। मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो हमें हमारी जिंदगी में खुश नहीं होने देते। तानाज़नी करने वाले लोग, नुक्ताचीनी करने वाले लोग, ये ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है। लेकिन पौलुस के इर्द गिर्द भी ऐसे लोग थे, यीशु के इर्द गिर्द भी ऐसे लोग थे। यीशु की जिंदगी के अंदर तो सबसे बड़ा ताना इस बात का था कि वो कुंवारी से पैदा हुआ है। पता नहीं ना जाने जब तक वो बड़ा नहीं हो गया उसको कैसे कैसे लोग बातें करते होंगे। लेकिन यीशु के पास इतनी फुर्सत नहीं थी या यीशु इतना आम नहीं था कि इन मामूली लोगों की मामूली बातों को वो सुनता और उन पर गौर करता। तभी तो वो जो चाहे हर चीज पर, हर हालत पर गालिब आया है। इसी तरह से हमें भी खुश रहने से रोकने वाले बथेरे ऐसे लोग हैं जो आपकी हालात के अंदर आप अपने दुख से निकलना चाहते हो, मायूसी से निकलना चाहते हो, लेकिन वो बार बार आप पर तानाज़नी करके बार बार आपको जोर से आपके दुख की तरफ लेकर जाएंगे, उन बातों को याद दिलाएंगे। फिर और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं मुकाबला करने वाले, आप लोग जो कामकाज करने वाले लोग हो, आपका वास्ता पड़ा है। लेकिन मैंने हमेशा मुकाबला करने वाले का जो मैंने जवाब है मैंने खामोशी से दिया कि जो आप लेना चाहते हो वो ले लो, क्योंकि मुझे कलाम की इस बात पर यकीन है,
इसहाक के बारे में हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि वो जो भी कुआं खोदता था उसे ले लिया जाता था, वो जो कुआं खोदता था उसे ले लिया जाता था। लेकिन खुदा ने देखा कि इससे तो कुएं जोन से हैं लेते ही जा रहे हैं, लेकिन उसने कुएं खोदने बंद नहीं किए। इसी वफादारी में इसके बाद क्या हुआ, एक वक्त में आके खुदा ने स्टॉप लगा दिया। अब कोई उसका खोदा हुआ कुआं उसे छीन नहीं सकता, और उसको खुदा ने सरफराज किया। उस सारे मुल्क में कह था, लेकिन वो सरफराज था। वही खुदावंद हमारा खुदावंद है। लोग करते हैं मुकाबले तो करने दो। जो राह खुदावंद ने आपके लिए मुकर्रर की है, जो काम आपने आपके लिए मुकर्रर किया है, कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। जिसके ऊपर फल नहीं है, इंसान क्या उसे गिराएगा, यीशु ही उसे हुक्म देगा तो वह जड़ तक सूख जाएगा। कलाम में लिखा हुआ है, पत्थरों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है। अगर खुदावंद के नाम से कहलाती हूं, खुदावंद की खिदमत के लिए खड़ी हूं, अगर मैं खुदावंद मेरी जिंदगी में फल ना देके तो शायद किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहां पहुंचने से पहले ही वो मुझे जोन सा है वो जड़ से उखाड़ सकता है। इसलिए जिंदगी में जो आपके मुकाबला करने वाले लोग हैं, उनको भी पलूस की तरह मोहब्बत से खुदावंद का पैगाम दे। और इस साल के अंदर 31 तारीख को खुदावंद एक बड़ा खूबसूरत पैगाम एक मेरी रूह में डाला, मुझे वो कलाम दिया। और मैं ये समझती हूं कि अगर हम अपने अपने हालात और अपने अपने घरानों में देखें, ये बहुत बड़ा पैगाम है। फतह मोहब्बत की है। किसकी है? आपके घराने में बहुत से लोग होंगे, आधों से आप मोहब्बत करते होगे तो आधों से नफरत करते होगे। आपकी नफरत से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर जिससे आप नफरत कर रहे हो लेकिन वो आपसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत जोन सी है वो हार जोन से है, वो नफरत पर गुनाह पर गालिब आती है। इसे के कलाम में लिखा है कि मोहब्बत को जवाल नहीं है। इसलिए जो आपका मुकाबला करता है उनसे भी मोहब्बत करो, जो आपसे छीनते हैं उनसे भी मोहब्बत करो, तभी हम अपनी शादमानी को जोन सा है वो संभाल सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो हमारी जिंदगियों में हमारे हालात के अंदर आएंगे। वो क्या करेंगे? हमसे छीनना चाहेंगे। लेकिन खुदावंद का बंदा पालूस क्या कहता है कि तुम क्या करो, तुम खुश रहो। पलूस की जिंदगी में बहुत से दुख है, और पलूस को आगे चलकर हम देखते हैं कि रोमी के अंदर उसके सर को कलम कर दिया गया था। और फिर जब पलूस रसूल जब वहां पर अपना ये सारा जोन सा है वक्त जो सा दौर जो सा खत्म कर रहा था, तो उसी वक्त वहां पर खुदावंद का बंदा पतरस जोन सा है वो रोम के अंदर दाखिल हुआ है, और उसकी मौजूदगी में ही पालूस रसूल को शहीद किया गया है। और रोम के अंदर फिर उस कलीसिया के सारे काम को जोन सा है वो पतरस ने जोन सा है वो जारी किया है। तो खुदावंद के बंदा पालूस ने जो कुछ भी सहा है वो जोन सा है वो रायगा नहीं गया। उसने वो उस सारे कैद खाना के अंदर दुख मुसीबत के अंदर जो उसने खुश रहने का मुकाशफा सीखा है, वो जो तजर्बा किया खुश रहने का, वो आज मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। ऐसे नहीं पालूस ने कह दिया कि खुश रहो, उसने बड़ी मुश्किल हालात के अंदर तजर्बा किया है, साबित किया है कि मैं उनके मुक्के मारने पर भी मैं खुश रहूंगा, थप्पड़ मारने पर खुश रहूंगा, लान तान करने पर भी मैं खुश रहूंगा। वही करूंगा जो सलीब के ऊपर हुआ है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए वो खुदा की बड़ी कुदरत है। सलीब का पैगाम क्या है? अपने दुश्मनों को माफ करो, और को क्या बाप उनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। वो कहता है हर रोज अपनी सलीब उठा, हर रोज सलीब उठानी है तो हर रोज सलीब के पैगाम को याद करना है। सलीब का पैगाम जो सा है मोहब्बत का पैगाम है, वालिदैन के साथ घराने के साथ मोहब्बत का पैगाम है। वो सलीब पर लटका था लेकिन अपनी मां को वो नहीं भूला, अपनी मां को वो नहीं भूला। सलीब के ऊपर उसने कहा कि बाप मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूं। सलीब के ऊपर जो सा है उससे जो कुछ सलीब पर बोला है, आज वो सारी चीजें हमें अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। तभी हमारी शादमानी, वो शादमानी जो खुदा हमें देता है, हमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी के घर के अंदर अगर कोई खुदावंद के पास चले जाए तो हम अफसोस करने के लिए जाते हैं, तरह तरह के अंदाज से हम किसी को तसल्ली देते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती। चाहे 10 लोग भी आकर तसल्ली की बातें करें, आपको तसल्ली नहीं मिल सकती जब तक कि मसीह अपनी तसल्ली और मसीह अपना इत्मीनान ना दे। और जब वो इत्मीनान आ जाता है तो उस इत्मीनान के साथ वो शादमानी है, वो खुशी है जो कोई हमसे नहीं छीन सकता। इसलिए
हमारे लिए भी यही पैगाम है। जिस तरह पौलुस ये कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है। खुदा उनके कलाम के अंदर हबक्कूक में लिखा हुआ है कि चाहे अंजीर का दरख्त ना फले और मैं क्या करूंगा, मैं खुश रहूंगा। खेतों में कोई पैदावार भी ना हो, कोई हरियाली भी ना हो, हमारी शादमानी जोन सी है हालात पर नहीं बल्कि खुदावंद पर मुनहसर है। अगर हम मसीह और मसीह में शामिल हो गए हैं, हमने अपनी सूरत को बदल दिया है। कलाम में लिखा है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाओ। अकल हमारी कलाम बदलेगा, अकल हमारी कलाम के अल्फाज बदलेंगे। अगर कलाम में शादमानी की बातें हैं तो हमारी सूरत में जब वो शादमानी नजर आएगी तो फिर हमारी सूरत जोन सी है वो बदलती जाएगी। इसलिए हम अपनी अकल, अपनी सोच को हम खुदावंद के कलाम से भरे और हमारी सूरज जोन सी है पलूस की तरह जब आप पर भी निगाह की जाएगी तो लोग कहेंगे कभी इसका चेहरा इंसान का सा और कभी इसका चेहरा फरिश्ते का सा नजर आता है। खुदावंद भी हमें जोन सा है उसी तरह बनाना चाहता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं। उस बादल में पौलुस भी मौजूद है, उस बादल में पतरस भी मौजूद है, वो सारे खुदा के खादम और रसूल मौजूद है जिन्होंने जमीन पर बड़ा काम किया है। आज उन्हीं की कही हुई बातों को जब हम उन पर अमल करेंगे तो वो गवाहों का बादल हमें देखेगा। वो शादमानी आसमान पर भी मनाई जाएगी और हमें खुदावंद की उसी शादमानी में बढ़ना है। ये बहुत बड़ा पैगाम है हम सब के लिए भी, मेरे लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है। बहुत आसानी से हम अपनी जिंदगी के अंदर मायूस हो जाते हैं। मोहब्बत हमें मुफ्त मिली है और ये शादमानी हमें मुफ्त मिली है। आमीन। प्रेज़ कीजिए खुदावंद आप सबको बरकत दे।